सर्वेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव राघसा जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, सर्वतोभद्र महामंडल विधान की, भुवन विश्वसागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्यारे बंधुओं, किसी कवि ने एक स्थान पर कहा है, जो नर जिन पूजा करे वह नर इंद्र समान, मनुष्य मजूरी देत है तो क्यों ना दें भगवान, क्यों ना दें भगवान। कितनी सुंदर बात कही। जो नर जिन पूजा करें वह नर इंद्र समान। ये बात अच्छी लग रही कि नहीं? हमको अच्छी नहीं लगी। जो नर जिन पूजा करें वे नर इंद्र समान, ये अच्छी नहीं लगी हमारे लिए। क्यों? अरे इंद्र समान थोड़े ही, वो तो स्वयं इंद्र ही होता, समान नहीं, स्वयं ही इंद्र होता। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिन जिन ने भी यहाँ पर पात्रों में अपना भाग लिया वो सब कौन कहलाते? इंद्र समान थोड़ी होते हैं, वो स्वयं ही इंद्र हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो नर जिन पूजा करें वे नर इंद्र समान, और मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों ना दे भगवान। अब आप जानते हैं, कोई व्यक्ति किसी स्वामी के यहाँ पर सर्विस करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, तो उसके सारे परिवार की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती? उस मालिक के ऊपर हो जाती है। तो भगवान आप तो 3 लोक के नाथ हैं, तो आप जब 3 लोक के नाथ हम आपके चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो हमारी सारी परिवार की जिम्मेवारी किसके ऊपर हो जाएगी? प्रभु त्रिलोकीनाथ भगवान के ऊपर हो जाती है। इसलिए हम आज यहाँ पर होने वाला है सर्वतोभद्र मंडल विधान। ये अपने आप में बहुत बड़ा विधान है। सर्वतोभद्र जैसा कि नाम आप पहले कई बार सुन चुके हैं, कि जिसमें चारों तरफ से भद्रता ही भद्रता प्राप्त हो रही हो, ऐसा वह सर्वतोभद्र विधान आपके झांसी नगरी में पहली बार होने जा रहा। और झांसी नगरी में भी विधान का सबसे पहला अवसर आपके नगरा समाज को प्राप्त हो रहा है। ऐसे नगर के अंदर होने वाला यह जो सर्वतोभद्र विधान है, उसका आज प्रारंभिक दिन शांति विधान से जिसकी शुरुआत हुई, ध्वजारोहण घट यात्रा के माध्यम से जिसकी शुरुआत हुई, और आप यहाँ पर देख रहे हैं इस भव्यता के साथ समूह शरण में गंधकुटी बनी। गंधकुटी में चतुर्दिग जन्मबिंब विराजमान हुए हैं। ऐसे चतुर्दिग जन्मबिंब में विराजित जो मंडप में आप सभी को देख करके भी बड़ी आनंद हो रहा। हमको लगता है सुबह जब घट यात्रा हो रही थी तो पंडित जी का यही कहना था कि हम सोच नहीं रहे थे कि यहाँ पर इस प्रकार से इतना माहौल बनेगा, लेकिन वास्तव में तो हमने कहा हमको लगता हमारा ऐसा ही रहता। जब हम कहीं शुरुआत होती है तो लोग होते क्या हो पाएगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, और जब शुरुआत हो जाती है तो अपने आप पता नहीं कहीं चारों तरफ से लोग आकर के और सारे कार्यक्रम को सफल बना दिया करते हैं। तो इस प्रकार से होने वाला है एक अनुष्ठान निश्चित रूप से हमारे भावों को महत्व देता है। जब हमारे भावों की निर्मलता आती है तो सारे काम अपने आप ही सफल हो जाते हैं। किंतु जब तक हमारे भावों में विशुद्धि नहीं आती है, भावों में कलुषता रहती है, भावों में किसी प्रकार की समस्या रहती है, तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत कहता है कि हम जो भी अनुष्ठान करते हैं अपने भावों को विशुद्ध करने के लिए किया करते हैं। चाहे वह मंदिर का दर्शन हो, चाहे पूजन हो, चाहे विधान हो, चाहे संतों का दर्शन हो, चाहे आहार दान हो, चाहे कोई भी काम हो, हर चीज काय के लिए है?
भावों की विशुद्धि आवे। अगर भावों की विशुद्धि ना आई तो मान करके चलना कि हमारा का जो भी क्रिया कराया काम उसमें कोई भी लाभ नहीं होता है। हम इसलिए क्योंकि भावों के द्वारा ही व्यक्ति के लिए कर्म का बंध होता है और भावों से ही कर्म का मुक्ति मिलती है। भावों से ही व्यक्ति के भाव बढ़ते हैं और भावों से ही व्यक्ति के भाव घटते हैं। इसलिए हमें अपने भावों को संभालना है। इसीलिए के स्थान पर कहा गया, अरे भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन, बंध बांधता रहता मन। एक भाव वह है जिससे कर्म का बंध होता है, एक भाव वह है जो जिससे कर्म का मुक्ति प्राप्त होती है। भाव दोनों इंसान के होते हैं, भाव दोनों जीव के होते हैं। एक भाव से भाव का बंध हो रहा, एक भाव से मुक्ति प्राप्त हो रही है। एक भाव जीव को अधोगति की ओर ले जा रहा है, एक भाव जीव को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। मात्र भावों का ही व्यक्ति के जीवन में खेल है। कीमत जो वस्तु की होती है वह भावों की होती है। तन की कीमत नहीं, मन की कीमत नहीं, धन की कीमत नहीं। आप सोचते हैं अगर धन से सब कुछ खरीदा जाता तो तीर्थंकर भगवान उस धन को क्यों छोड़ते? अगर वह शरीर से सब कुछ होता तो शरीर क्यों छूटता? अगर मन से सब कुछ होता तो मन के द्वारा, मन तो शरीर के अंदर पौद्गलिक होता है। इसलिए प्यारे बंधो, हमारा ये शरीर, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन हमारी विशुद्धि में, हमारे मोक्ष मार्ग में, हमारी धार्मिक अनुष्ठान में, क्रियाओं में एकमात्र साधक है। उस साधक को साध्य अगर मान लिया तो ध्यान रखना गई भैंस। इसलिए हमको अपने भावों की विशुद्धि लाना है और भावों की विशुद्धि के साथ यहाँ पर जो भी अनुष्ठान किया गया, ये पूजा अनुष्ठान किया गया, ये घट यात्रा निकाली, यहाँ पर जो भी आगे चल करके समापन के ऊपर शोभा यात्रा भी निकाली जाए तो और अच्छा होगा। ऐसी सारी की सारी प्रक्रियाएं जो भी होती हैं ये सब कै के लिए हैं? हमारे लिए कि आपके लिए? किसके लिए? मंदिर के लिए? कै के लिए हैं? एकमात्र सारी प्रक्रियाओं का कारण हेतु है तो जिन धर्म की प्रभावना। ठीक है कि नहीं? सम्यक दर्शन के अंगों में एक अंग आता है प्रभावना अंग। जिन धर्म की प्रभावना के लिए सारे काम होते हैं। अगर हम जिन धर्म की प्रभावना में अगर कहीं पीछे हटते हैं तो ध्यान रखना आपने सम्यक दर्शन में मलिनता आ लाई। इसलिए हमें निसंकित होकर के, निष्कांक्षित होकर के, निर्विचिकित्स होकर के जो 8 अंग हैं, 8 अंगों को पालन करते हुए और हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में जिन धर्म की प्रभावना में, देव शास्त्र गुरु की आराधना में अपने मन को लगाना है। जब कहीं किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, हमको लगता है आपके नगर में, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके नगर में कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश के और किसी गांव से अगर आपके यहाँ पर आकर के कहता है भाई हमारे यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम आपसे सहयोग चाहते हैं, क्या आपकी समाज वो सहयोग देगी कि नहीं? देती कि नहीं देती? अगर किसी स्थान पर कहीं स्थान से आते हैं भाई हमारे यहाँ पर पंचकल्याणक होना है और पंचकल्याणक के लिए आपको हम सहयोग चाहते हैं, तो आप लोग देखते कि नहीं देते? जब आप अपने दूसरे गांव बाहर के स्थान पर जिन धर्म की प्रभावना के लिए अपना सब कुछ योगदान कर सकते हैं तो अपने शहर में, अपने नगर में और अपने शहर में अपने गुरु महाराज जिनका यहाँ पर वर्षा योग हो रहा है, उस वर्षा योग में प्रभावना किसकी होगी? बाहर वालों की नहीं, दूसरे कास्ट वालों की नहीं, कमेटी के मंत्रियों के नहीं, कमेटी के अध्यक्षों की नहीं। जहाँ भी प्रभावना होगी तो वह देव शास्त्र गुरु की और जिन धर्म की प्रभावना। इसलिए हमको अपने जिन धर्म की प्रभावना के लिए
तत्पर होकर के आगे आना है। पैसा लोग बोला करते क्या है, पैसा तो हाथ का पक्का। बात सही है क्या? है बात सही है क्या? ध्यान रखना। हमको लगता है पैसा हाथ का मैल, कहने का किसको अधिकार है? अंकित भैया जैसे लोगों को, जिन्होंने एक बात आते ही यहाँ पर 24 समोषण लगना है, एक एक समोषण के लिए हमारा अपना नाम, और उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, सबसे पहले हमारा नाम एक समोषण में लिखें। ऐसे लोगों को कहने का अधिकार है कि पैसा हाथ का मैल है, किंतु ऐसे अनुष्ठान है, ऐसे कार्यक्रम है जो व्यक्ति शामिल ना हो और उसमें अपने हाथ को दबाए, मन को दबाए, सबको चाहता तो है लेकिन फिर भी मन को दबाता है, ऐसे लोगों को कहने का अधिकार नहीं है कि पैसा हाथ का मैल है। इसलिए इस अवसर पर जितना पहले से व्यक्ति का नाम बोल जाएगा उतने बार उसका नाम लोगों के द्वारा बोला जाता। आपने एक बार सुना करते, कई बार किसी संत के द्वारा किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए, इसका मतलब अपने आप में बहुत बड़ा पुण्यवान है, और जिसने इस प्रकार से काम करेगा तो संत के द्वारा उसका नाम अवश्य